एसिड के साथ में, जब कोई एसिड के साथ में कोई मेटल रिएक्ट करता है तो मेटल क्या करता है, मेटल उस एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। जब मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उस एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, रिप्लेस करके सॉल्ट बना देता है। तो सॉल्ट बनाने का एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, तो दो तरीके ये इन्होंने यहाँ पर शुरुआत में एक्सप्लेन करे हैं। उसके बाद देखिए द सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड्स। आप ये देखिए सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है HCl, और इसके साथ में मैंने एक बेस का रिएक्शन करा दिया NaOH। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो H है ये तो OH के साथ आ जाएगा। दरवाज़ा खुला छोड़ दो तो किस दिन हो जाएगा यहाँ काम। आप लोग पेपर नहीं पढ़ते क्या? सोसाइटी में जितना कहते हैं ना कि भाई ये कुत्ते उत्ते मत पाला करो, उतना ही प्रेम उमड़ता है लोगों का। नहीं नहीं, बेचारा बेजुबान जानवर, उसके खिलाफ आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, है ना। ही सो क्यूट, ही सो लवली, आई कांट लिव विदाउट माय पेट। ऐसे बड़े डायलॉग्स आते हैं अलग अलग लोगों के, ऑडियो रिकॉर्ड कर करके भेज देते हैं ग्रुप पर, है ना, कि ऐसे लोगों को सोसाइटी में नहीं रहना चाहिए जो इन पेट्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंसान का रहना अलाउ नहीं है, लेकिन कुत्ते बिल्ली का रहना अलाउ है। चाहे वो मालिक कोई मार डाले, ऐसा हो भी चुका है यहाँ पर, मालिक कोई काट चुका है, ठीक, कोई बात नहीं, मैंने इंजेक्शन हुआ, कोई और प्लास्टर हो गया था, थोड़ा सा मेजर ऑपरेशन हुआ था, कोई नहीं, थोड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक टाँकी तुम्हें, हाथ ही तो कटा है, कोई बात नहीं, बट आई लव माई पेट। तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं हमारे। और एक और सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा, आपने देखा भी होगा, वीडियो भी वायरल हुई थी ना, एक छोटे से बच्चे को पैर पर काट लिया था, बेचारा एक पैर पर लंगड़ा रहा है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उस लेडी पर। नहीं, बच्चे को कुछ हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो पेट है ना वो इज़ माई बेबी। द सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड्स। तो इसमें हमने कहा तो वो जो बेबी है ना बड़ा खतरनाक है, तो बेबी अंदर आ जाता है कई बार, तो भाई दरवाज़ा बंद कर दिया करो। HCl प्लस NaOH। अब यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन तो OH के साथ रिएक्ट कर जाता है तो H2O, और सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर जाता है क्लोरीन के साथ, तो ये बन जाता है NaCl प्लस HOH यानी कि H2O। तो ये जो NaCl है इसका कॉमन नेम तो हम जानते हैं, इसको कॉमन सॉल्ट बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर इसका केमिकल नेम देखा जाए तो क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, तो वही लिखा है, द सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड्स। इसी तरह से द सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड सल्फेट्स। कैसे, H2SO4 के साथ फिर इसको NaOH को रिएक्ट करा दो, तो ये जो OH है ये तो इस H के साथ चला जाएगा और ये बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2O। तो ये सारे तमाम रिएक्शन हम देख चुके हैं। बस ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, Na2SO4, इसको बोलेंगे क्या केमिकल नेम, सोडियम सल्फेट। तो ऐसे ही आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा दो, जैसे यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड था, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, पोटेशियम सल्फेट, कोई और आप ले लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट। तो सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड सल्फेट्स, जैसे सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड्स। ऐसे ही सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आर कॉल्ड नाइट्रेट्स, ठीक है, आर कॉल्ड नाइट्रेट्स। सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड आर कॉल्ड कार्बोनेट्स एंड सॉल्ट्स ऑफ एसिटिक एसिड आर कॉल्ड एसीटेट्स। एसिटिक एसिड के जो सॉल्ट्स होते हैं उनको एसीटेट्स बोला जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है सर? जो बॉन्ड ना शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है, उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। है नहीं सिलेबस सर जो सर वो नॉन मेटल और हाइड्रोजन के बीच बनता है ना सर, किसी भी दो नॉन मेटल्स के बीच में जो बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में जो बनेगा वो आयनिक होगा। आयनिक करना है, कोवेलेंट छोड़ देना। चलिए जी, इसके बाद है पेज नंबर 27 पर आइए। पेज नंबर 27 पर इसी तरह से ना सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स एंड देयर फॉर्मूले। जैसे पहला है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है। ये समझना तो नहीं है कि ये बन कैसे रहे हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम की वैलेंसी 1 है,
क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 उसके साथ आ जाएगी और सोडियम की वैलेंसी 1 क्लोरीन के साथ, तो NaCl। कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2, CaCl2 कैसे, कैल्शियम की वैलेंसी 2 प्लस और क्लोरीन की वैलेंसी 1 माइनस, तो क्लोरीन की वैलेंसी कैल्शियम के साथ तो Ca1 जो कि लिखा नहीं जाता, 1 लिखा नहीं जाता, तो Ca सिर्फ Ca, और कैल्शियम की वैलेंसी 2 वो क्लोरीन के साथ तो Cl2, तो CaCl2। इसी तरह से मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 और क्लोरीन की 1 तो MgCl2, जिंक की वैलेंसी 2 और क्लोरीन की 1 तो ZnCl2। सोडियम सल्फेट, सोडियम की वैलेंसी 1 तो SO4 के आगे कुछ नहीं लिखोगे, सिर्फ SO4, और सल्फेट की वैलेंसी 2 तो सोडियम के आगे 2 आ जाएगा, तो Na2SO4। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ये CaSO4 कैसे हुआ, कैल्शियम की वैलेंसी भी 2, सल्फेट की वैलेंसी भी 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो CaSO4 ये हो गया। आगे देखिए मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, जिंक सल्फेट ZnSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, अमोनियम सल्फेट NH4 एल्यूमिनियम सल्फेट सर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से बना ना सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, और सोडियम एसीटेट है CH3COONA। ये समझ लो बस, सोडियम एसीटेट। जो ये एसीटेट आयन होता है ना, ये एक एक्सेप्शनल आयन होता है, इसमें एनायन पहले लिखा जाता है और कैटायन बाद में। एनायन पहले लिखेंगे, कैटायन बाद में। जैसे मैंने कहा सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी 1 प्लस, और कार्बोनेट है, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 माइनस, तो ये कैटायन है और ये एनायन है ना। तो इसकी जो वैलेंसी है 2 वो तो सोडियम के साथ आ जाएगी Na2, और इसकी वैलेंसी 1 वो कार्बोनेट के साथ आ जाएगी, तो CO3 1। अब 1 लिखा नहीं जाता, तो इसको सीधे सीधे ये बोल देते हैं हम Na2CO3, ये हो गया Na2CO3। तो दिस इज सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर आपने देखा कि कैटायन जो है वो पहले लिखा हमने और एनायन बाद में लिखा, लेकिन एसीटेट एक एक्सेप्शनल केस है। एसीटेट में क्या करते हैं कि हम एनायन पहले लिखते हैं, कैटायन बाद में लिखते हैं। कैसे, यहाँ पर है सोडियम एसीटेट, तो Na की वैलेंसी होती है 1 प्लस, और एसीटेट की वैलेंसी होती है CH3COO माइनस, माइनस मतलब 1 माइनस। तो कायदे से वही है कि भाई इसका 1 यहाँ आ जाना चाहिए और इसका 1 यहाँ आ जाना चाहिए। तो बस लिखने का तरीका है कि Na CH3COO ना लिखकर ऐसे लिखते हैं CH3COONA, CH3COONA। बस ये एक एसीटेट, एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें एनायन पहले और कैटायन बाद में लिखा जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉर्मूले ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम व्हिच दीस सॉल्ट्स मे बी ऑब्टेन्ड। अब देखिएगा, write the formula of the salts given below and identify the acids and bases from which these salts may be obtained। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्ट, यहाँ लिखेंगे एसिड, और इधर लिखेंगे बेस। तो सॉल्ट है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला K2SO4, ठीक है, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2 और पोटेशियम की वैलेंसी 1, तो K2SO4। भाई K है ना यहाँ पर, तो बेस क्या हो जाएगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बेस तो हाइड्रोक्साइड ही होता है, और SO4 है तो एसिड क्या हो जाएगा H2SO4। अगला देखिए सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4, एसिड H2SO4, बेस NaOH। अगला देखिए कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट की वैल्यू का फॉर्मूला CaSO4, तो एसिड H2SO4, बेस बोलो CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, बिल्कुल सही। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और OH की 1 होती है, तो CaOH होल ट्वाइस। अगला मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट मतलब MgSO4, तो एसिड H2SO4 और बेस MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस। उसके बाद कॉपर सल्फेट CuSO4, H2SO4 और CuOH होल ट्वाइस, नहीं CuOH होल ट्वाइस। उसके बाद अगला देखिए मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, सोडियम क्लोराइड NaCl, HCl और NaOH। उसके बाद
सोडियम नाइट्रेट, Na2 3 सोडियम नाइट्रेट मतलब NaNO3 HNO3 और Na और NaOH। इसके बाद देखिएगा सोडियम कार्बोनेट NaCO3 Na2CO3 तो एसिड बोलो H2CO3 ये होता है कार्बोनिक एसिड। तो ये मतलब ये थोड़ा ना वीक एसिड होता है, तो इसके रिएक्शंस भी बहुत कम मिलेंगे आपको, और ये यहाँ पर तो NaOH बनेंगे। उसके बाद देखिएगा अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl NH4Cl तो HCl और इधर NH4OH। हाउ मेनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमंग दीज सॉल्ट्स? इन सॉल्ट्स में आप कितनी फैमिलीज आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो एक तो हो गई भाई सल्फेट, ये सारे के सारे सल्फेट है, और ये वाला क्लोराइड, दो फैमिली हो गई, नाइट्रेट तीन फैमिली और कार्बोनेट चार फैमिली। तो टोटल हम चार फैमिली आइडेंटिफाई इसमें कर पा रहे हैं। अब देख लीजिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 28 पर। तो पेज नंबर 28 पर इन्होंने नेम ऑफ सॉल्ट, फिर उसका फॉर्मूला, फिर बेस एंड एसिड लिखा है। उसके बाद देखिएगा the pH of salt solutions. The aqueous solutions of many salts are neutral having a pH of 7. तो ज़्यादातर जो salt solutions होते हैं उनका जो ज़्यादातर जो salts होते हैं उनका जो aqueous solution होता है, aqueous solution मतलब पानी में अगर उनको मिक्स कर दिया जाए तो वो जो होता है ज़्यादातर न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि उनका जो pH वैल्यू है वो 7 होगा, एक्जैक्टली 7 के इक्वल। उसके अलावा बट सम सॉल्ट्स प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं कि अगर उनको पानी में घोल दिया जाए तो वो एसिडिक सॉल्यूशन भी बना सकते हैं और बेसिक सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे सॉल्ट्स न्यूट्रल होंगे ये पक्का नहीं है। ठीक है, वो एसिडिक भी हो सकते हैं और वो बेसिक भी हो सकते हैं। इसके बाद देखिएगा जैसे एग्जांपल दिया इन्होंने सॉल्ट सॉल्यूशन का, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, नमक का पानी पीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता कि हमने कोई एसिड वाली चीज़ ले ली हो, मतलब ना तो वो खट्टा लगता है हमको, ना वो कड़वा लगता है। इसका मतलब ना तो वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन एसिडिक क्यों? क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 6 है। सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन पीएच वैल्यू 9, ये बेसिक है क्योंकि 7 से ज़्यादा है। उसके बाद देखिएगा पेज नंबर 29, द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस गिव न्यूट्रल सॉल्यूशंस। तो जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो आपको कैसा सॉल्यूशन देंगे, मतलब सॉल्ट कैसा बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड हो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो, दोनों को अगर मिक्स कर दें तो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा। सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन किए गए तो इसमें शरीर को कुछ काम होगा? सोडियम कार्बोनेट से सॉल्यूशन हाँ, तो बेसिक होगा ना, ऐसा कोई नहीं, तो ऐसा कोई खास नुकसान होगा नहीं क्योंकि वो बेसिक है। और उसका जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट का, वो हम घरों में यूज़ करते भी हैं। ठीक है ना, इस वजह से कोई ऐसा खास नुकसान होगा। उसके बाद देखिए द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस गिव एसिडिक सॉल्यूशंस। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, समझ में आ रहा होगा, एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है और जो बेस है वो वीक है। तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा एसिडिक रह जाएगा ना वो, तो इसका मतलब जो सॉल्ट है वो एसिडिक सॉल्ट होगा। तो वो बोल रहे हैं कि गिव एसिडिक सॉल्यूशंस, जैसे कि एग्जांपल NH4Cl और H2O। तो NH4Cl जो है ये बनाएगा NH4OH प्लस HCl, मतलब ये डिसोसिएट हो जाएगा एक बेस में और एक एसिड में। तो NH4OH जो है वो एक वीक बेस है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है जी, क्लियर? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा तो हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा क्योंकि एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग था। उल्टा करिए, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, नहीं समझे, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिड वीक है तो फिर जो सॉल्ट बनेगा, बेस क्या था, स्ट्रॉन्ग था ना, तो वो बेसिक बनेगा। बस तो वही है, द सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस गिव बेसिक सॉल्यूशंस। उनकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद है, हमने जैसे देखा कि Na2CO3 है, Na2CO3 प्लस 2H2O। तो Na2CO3 ये जो है, सर हाँ क्या, अच्छा अभी क्लियर हो।
मुझे लगा Na2CO3 में मैं वाटर मिला रहा हूँ तो कह रहा हूँ पानी Na2CO3 पानी दे रहा हूँ। अरे भाई 4:15 बजे क्या है सर 5 बजे। दे रहा हूँ Na2CO3 प्लस H2O। अब कल तो छुट्टी होगी सबकी, नहीं ऑनलाइन है सर, है सर। सर स्कूल है। जाना है क्या ऑफलाइन? तो जाओगे? सैटरडे को हमारी ऑनलाइन ही होती है। हमारे भी ऑडिट टेस्ट है। सर मेरा लंबी- 100% है अब तक। नहीं लंबी छुट्टी कहाँ तक, ट्यूसडे तक ही तो पड़ रही है बस। संडे ट्यूसडे अच्छा वेडनेसडे की भी छुट्टी है? वेडनेसडे की सर थर्सडे का सर मेरी वेडनेसडे की जाना है। हमारी थर्सडे तक छुट्टी है। कैसे रख सकते हमारे हैं? सर्वे तक आप फ्राइडे को जाना। ट्यूसडे तक अच्छा ये मिलजुल के कुछ काम नहीं कर सकते? यहाँ आपने एक चीज़ शायद नोटिस करी होगी कि आसपास जो है बहुत सारे स्कूल हैं, कुछ ज़्यादा ही स्कूल नहीं है यहाँ पर। यस सर, बहुत सारे। मतलब अमूमन अगर देखा जाए तो किसी शहर में इतने स्कूल नहीं होते जितने यहाँ पर, और आसपास ही हैं सारे के सारे। रैंडम जाना अगर है, मेरठ रोड पर तब तक चले वो जाओ- स्कूल में लगेगा जाके। हाँ अगर मेरठ रोड पर आप चले जाओ तो मेरठ रोड पर इतने स्कूल हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा स्कूल। DPS HRIT, DPS एक तो मेन वाला DPS जी, DPS HRIT कैंपस, और आपका संस्कार वर्ल्ड स्कूल, और नारायणा प्रेसिडियम, एक नया खुल गया खेतान वर्ल्ड स्कूल सर एक CHSC में जो है ना, और एक आपका DPS राजनगर एक्सटेंशन इंदिरापुरम वाली की जो ब्रांच है, एक CSHP तो चौराहे पर ही है, ठीक है 8 हो गया, और इसी रोड पर अरे हैं मुझे लग रहा है इतने ही और हैं। सर केवी भी बहुत पास है, कमला नहर में। इसी एरिया में बता रहे हो? अभी तो मैं मेरठ रोड की बात कर रहा हूँ, और इधर अच्छा इनका ज़ेवियर कैसे पूछ सर सकते विधान हैं? भी है। है ना, विधान भी है, ज़ेवियर भी है, और भी है एक सर वो जीडीओ का GD1 का तो इधर है। यार मेरा रोड सामने तो अभी तक देखो मैं कहाँ तक, अभी तक मैं 11 स्कूल तक पहुँच चुका हूँ। इतने सारे स्कूल्स हैं और ये और मिलकर भी है। हाँ हाँ सर एक क्रिश्चियन भी है वहाँ पे छोटा। ट्रायल है। तो कुल मिलाकर ये है कि ये मिलकर कुछ काम नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ अलग करना है, ठीक है। एक स्कूल की बस पर लिखा रहता है ये स्कूल सोचता है, गुरुकुल ये स्कूल सोचता है, गुरुकुल ही है। और उस पर एक स्टूडेंट भी बना रहता है ऐसे करके, और उसके सर के ऊपर ना एक बल्ब जल रहा होता है, जैसे दिमाग में कोई यस आइडिया आ सर गया। हमारे स्कूल के सामने सर संजय नगर में 5 से 6 स्कूल है। उधर भी बहुत सारे सर जीडी सर मैं अभी 10 मिनट पहले आया हूँ स्कूल। ये भी है तो बेचारा। अरे कौन सा सर ये? महान व्यक्ति आयुष्मान खुराना। अभी आ रहा हूँ भैया। एक्टर सबके सिलेबस भी अलग अलग चलते हैं, बस मैं चला दूँ मैं। सर खासकर जेवियर में जीडी तो बोला ना वंश का। जेवियर के डायरेक्टर है हमारे स्कूल के डायरेक्टर एक ही है, ये दो अलग स्कूल। गूगल पे सर्च कर ग्रेस पिंटो लिख शक्ल देख पर सर्च कर। ग्रेस पिंटो। हमारे स्कूल के डायरेक्टर है और जेवियर की भी वही डायरेक्टर है। तो जेवियर और वो रायल एक साथ मर्ज किया था ना। हाँ ग्रीस के बाद ग्रेस पिंटो। पिंटो दिया गया है। शक्ल देखो क्या ही मजा आएगी। ये सब ग्रेस की स्पेलिंग की पता तुम लोग 10th में आगा शर्म करो। भाई उसने दिया IAS को समझाया। ग्रीस ग्रीस देखो दिख रहा है दिखा। देखो पूरा टाइम हंसते रहते हैं। इसकी आवाज सुनेगा ना अरे ऐसे क्या इसके अंकल बोल रहे हैं अंकल आवाज सुनेगा। मेरा भी ऐसे ही है। इनको लग रहा है। सर जितना पास था तब भी ऐसे टूट गया, केडर में होता था टूटता भी नहीं, आके पता नहीं क्या है। सर एक और चीज़ है हमारे स्कूल में डायरेक्टर और जेवियर की स्कूल में डायरेक्टर एक ही है।
अच्छा, तो कल क्या है, फिर वो दिवाली की सफाई की ट्रेनिंग देंगे कल स्कूल में बुला के, क्यों बुला रहे थे? सर वो तो करवा पूछ दिया रहे हमारी हैं। क्लास में। कैसा हाँ उसको ट्यूसडे को बुला के हमारी क्लास सफाई कराई थी। कमाल है। हमसे नहीं करवाई हमारी क्लास में कराई। हमारी क्लास साफ है बस वही कर दो। हम तो पंखे उनके सामने सर ग्रेस लिख रहा ये है पता है खुशी इतनी इसको क्यों है? इसकी छुट्टी है कल, इसलिए खुशी नहीं है। सर छुट्टी नहीं है, ऑनलाइन है। अच्छा हाँ, तो ऐसा छुट्टी छुट्टी है। छुट्टी है। ऑनलाइन कोड कंसंट्रेशन से पढ़ता है। कल का बने ऑन पढ़ता है, तू भी पढ़ता होगा 6 घंटे पढ़ता है। कुछ और नहीं है नॉवेली कोड पढ़ता है। सबसे पहले ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के होता है। इसका मतलब ये चीज़ अभी भी चल रही है। जब मैं छोटा था ना, हमारे स्कूल में भी दिवाली से पहले बुलाकर सब बच्चों से पूरी क्लास जो है वो साफ करवाई जाती थी। सही इनकी क्लास इनसे ही क्लास करवाई हमारी नहीं करवाई तो हमारी सर, टीचर हमारे अलग है। स्कूल वाले ऐसे हो हमारी दिवाली टीचर पर अलग देते है। हैं आपसे। इनका सर हमारे मानना है कि स्कूल में एक बच्चा साफ परसों सफाई। पटाखे लाया उसने फोड़ा और इसका ऐसा हो रहा है कि अभी उसे 1 महीने की सस्पेंशन मिलने वाली है एक पटाखा फोड़ने के लिए ये वाले कैसे? अरे तुम भी स्कूल है, स्कूल है, रोड पे। नहीं, आज बच्चे। अब जरा आगे देखिएगा, शिवालय को सस्पेंड कर दिया। पेज नंबर 29 पर है कॉमन सॉल्ट। अब एक जो मतलब कुछ जो कॉमन सॉल्ट्स है ना, कुछ जो सॉल्ट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज हमको देखनी है। पहले है सोडियम क्लोराइड। Common salt is a white powder which is used in preparing food, especially vegetables and pulses, etc. Common salt's chemical name is sodium chloride. It is a neutral salt. ये neutral salt होता है, खाने में डाला जाता है, ठीक है ना, नमक, खाने का नमक। NaOH plus HCl, तो इससे क्या मिलेगा? NaCl plus H2O। तो लैब में सोडियम क्लोराइड बनाने का ये तरीका है कि NaOH का रिएक्शन HCl के साथ करा दिया जाए। उसके अलावा दो और तरीके होते हैं कॉमन सॉल्ट को मतलब ऑब्टेन करने के। पहला कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो समंदर के किनारे वाले जो कोस्टल रीजन्स होते हैं उनके पास में बड़े बड़े सी बेड्स बोलते हैं उसको, बड़े बड़े सी बेड्स बना दिए जाते हैं। मतलब सीमेंट का फ्लोर बना दिया जाता है बहुत बड़ा, उसको साफ करके उसमें समंदर का पानी फैला दिया जाता है और इतनी तेज धूप निकलती है, उस धूप में वो सारा का सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है। जो पीछे बचता है वो बचता है हमारा सॉल्ट, ठीक है। थोड़ा बहुत सैंड भी होता है उसमें, उसको फिर वो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से सैंड को अलग कर देते हैं और सॉल्ट को अलग कर देते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका जो है कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन करने का, दूसरा तरीका सैंड और उसको अलग कैसे कर रहे हो? वो उसमें करते हैं ना, क्या कहते हैं ये आपका नहीं फैक्ट्री में करते हैं। फैक्ट्री में क्या होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सैंड जो है वो जिसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। जिप्सम की हेल्प से बनता है कुछ वो, तो वो जिप्सम या माइका की हेल्प से, तो वो उसमें सैंड एब्जॉर्ब हो जाता है और नमक का कोई लेना देना नहीं होता, तो नमक सिर्फ सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। ये तरीका है। उसके बाद देखिए कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स मतलब ज़मीन की खुदाई करते हैं तो भी कॉमन सॉल्ट मिल जाता है। द लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट आर फाउंड इन अंडरग्राउंड। क्या सर कौन से सैंड में नमक होता है? क्या कौन से सैंड में नमक होता है? किसी के सैंड में सर नहीं होता सर। नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम समंदर के पानी की बात करते हैं ना, तो उस पानी में सैंड भी होता है, उस पानी में सॉल्ट भी होता है। तो अगर हमने उस पानी को फैला दिया, ज़मीन पर फैला दिया, तो क्या होता है कि जो पानी है वो तो सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा। जो पीछे बचेगा वो क्या बचेगा? सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर, उसको सेपरेट कर दिया जाता है बस, क्योंकि हमें रेत थोड़ी करना है। अपन कैसे सेपरेट करते हैं? अरे वही तो बोल रहा हूँ कि या तो माइका और जिप्सम का इसका कोई सॉल्यूशन होता है, उसको उसके थ्रू इसको पास कर दिया जाता है, तो वो क्या करता है, वो सैंड को तो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर और सॉल्ट को छोड़ देता है, ये होता है। उसके बाद देखिएगा द लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट आर फाउंड इन अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स कॉल्ड रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट इज माइंड फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स जस्ट लाइक कोल। तो जैसे ज़मीन की खुदाई करते हैं तो जो बड़ी बड़ी खान होती है, जैसे कि कोयले की खान होती है, इसी तरीके से ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर खुदाई करते हैं तो नीचे से बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं और वो रॉक सॉल्ट के होते हैं। रॉक सॉल्ट के सर ब्लैक सॉल्ट का मिलता है? कौन सा वाला? ब्लैक सॉल्ट। अरे ब्लैक सॉल्ट तो बनाया जाता है, ब्लैक सॉल्ट तो बनाया जाता है। सर वो भी सर वैसे किसी ने पहले भी पूछा था, पता नहीं तुमने पूछा था। मैंने वो सही इसीलिए बोला। हाँ सही सर अंडर मैंने काले नमक का फोटो लगा दिया था। वो हाँ। गूगल से मैंने वो दिखा। ज़्यादा यूज होता। हाँ। अच्छा चलो फटाफट देखो यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड। इसके यूजेस कोई ऐसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहला तो यही है, इट इज़ यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल इन इंडस्ट्री सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सोडियम मेटल। तो ये सब कुछ बनाने में सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है, पहला यूज़। दूसरा
दूसरा बड़ा आसान है, कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड, इट इम्प्रूव्स द फ्लेवर ऑफ फूड, इट इज रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी फॉर द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम, द मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। उसके बाद थर्ड देखिए, कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड प्रिजर्विंग मीट एंड फिश। कॉमन सॉल्ट जो है वो प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज़ करा जाता है, अचार और ये मीट वगैरह जो है इनको प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करा जाता है कॉमन सॉल्ट। फोर्थ, कॉमन सॉल्ट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, सोप के मैन्युफैक्चर में भी कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल करा जाता है। उसके बाद फिफ्थ है, कॉमन सॉल्ट इज यूज टू मेल्ट आइस विच कलेक्ट्स ऑन द रोड्स ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज। तो ठंडे जो कंट्रीज होते हैं, जैसे आपने यहाँ देखा है ना, सुबह सुबह के टाइम में ट्रक चलता है सड़क पर, उस ट्रक के नीचे गोल गोल एक झाड़ू घूम रही होती है, वो क्या करती है, झाड़ू से जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो उड़ते हैं ऊपर की तरफ और वहाँ पर एक सक्शन सिस्टम लगा रहता है, तो वो सारा का सारा एब्जॉर्ब करके अंदर एक बड़ा सा सिलेंडर होता है, उसमें मिट्टी सारी इकट्ठी हो रही होती है। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि झाड़ू लग रही है और धूल उड़ी पड़ी है पूरी तरह से, ऐसा तो नहीं होता ना, देखा है कि नहीं है, वैसे ही करो। एक ट्रक होता है, उसके नीचे वो गोल गोल सर्कुलर सी झाड़ू होती है, वो घूमती रहती है। वो सर एक तो- ही दो बार दिखता है सर साल में। अरे नहीं, मैं तो रोज देखता हूँ। रोज सुनिए। अरे इसी रोड पर घूमता है, इतनी साफ रोड है, क्या बात कर रहे हो, जो मेन रोड है भाई, जो सोसाइटी से निकलने वाली रोड है वो तो गड्ढा रोड है बिल्कुल एकदम, उसमें गड्ढे गड्ढे हैं, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो मेन सर वाली नोएडा है, में भी नहीं होता सर। पता नहीं, मैं तो रोज देखता हूँ सुबह, पहले मैं जब जाता था तब भी मैं देखता था, इधर मेरठ रोड पर भी चलता रहता ऐसा कोई था, बात सफाई नहीं। होती थी। कभी कभार देखा है। मेरे टाइम पर मुझे रोज दिखता था। खैर, तो वो क्या है कि इसी तरीके से जो ठंडे कंट्रीज़ होते हैं ना, ठंडे कंट्रीज़ में सुबह सुबह के टाइम पर क्या करा जाता है, ताकि व्हीकल्स चल पाएँ आसानी से, वहाँ पर एक ट्रक घूमता है सब जगह नमक फेंकता हुआ। तो नमक की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो आइस जमी हुई होती है ना रोड पर, उसको पिघला देता है, वो पिघल कर आइस सारी की सारी मेल्ट होकर हट जाती है सड़क पर से। जब सड़क पर से हट जाती है तो क्लीन रोड मिल जाती है, लोगों को आने जाने में आसानी रहती है। तो सर वो जो आइसक्रीम शॉप वाले से वो फ्रीजर रखते हैं, उसका देखो डालते सर आप। फर्स्ट टाइम दे रहा है, ठीक है, तो कल तो 4 बार का नहीं 3 बार का रिकॉर्ड बना था। हाँ, क्या बोल रहे सर, वो थे, freezer अभी के अंदर बना लो, एक बार और ले सकता है। नहीं है। तो वो फ्रीजर के अंदर फिर सर क्यों डालते हैं सॉल्ट? अच्छा, वो दूसरी चीज़ है। फ्रीज़र के अंदर जो सॉल्ट डाला जाता है वो प्रेशर इंक्रीज़ करने के लिए डाला जाता है। जैसे हम डीप फ्रीज़र की बात करेंगे, हम अगर किसी भी तरीके का कोई सॉल्यूशन बना लें, आइसक्रीम का सॉल्यूशन बना लें, और हम ये कोशिश करें कि आइसक्रीम जमाना चाहते हैं हम अपने घर में फ्रिज में, वो उस तरह की नहीं जम पाएगी जैसी बाज़ार में मिलती है, वो बात नहीं आती उसके अंदर। तो वो बात लाने के लिए क्या करा जाता है, 2 काम करे जाते हैं, प्रेशर भी इंक्रीज़ करा जाता है, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज़ करने का काम भी ये सॉल्ट करता है। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो टेम्परेचर को रिड्यूस करना और एक प्रेशर को इंक्रीज़ करना। तो किसी भी लिक्विड में इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स जो है ना, वो अलग अलग होते हैं, थोड़े दूर होते हैं। अगर आप उसको दबा दें, कंप्रेस करें, यानी कि प्रेशर इंक्रीज़ करें, तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो नज़दीक आ जाएंगे, नज़दीक जैसे कि सॉलिड में होते हैं। तो लिक्विड जो है वो फिर सॉलिडिफाई हो जाता है जल्दी। तो डीप फ्रीज़र में अगर कोई चीज़ रखी जाए, ठीक है, आपने मिल्क लिया और मिल्क के अंदर आपने जो भी आपको अपने टेस्ट के हिसाब से जो भी शुगर है वो मिला दी, बॉर्नवीटा मिला दिया, तो आपका एक चॉकलेट मिल्क शेक तैयार हो गया, और उसको आपने डाल दिया डीप फ्रीज़र में, 10 या 15 मिनट में निकाल लो, आइसक्रीम बनकर तैयार, ठीक है, और बस खाओ। नर्वस सिस्टम में क्या रोल है? क्या, दोबारा बोलो। नर्वस सिस्टम में क्या रोल है? नर्वस सिस्टम में ये होता है कि नर्वस सिस्टम, जैसे हमारी बॉडी है ना, तो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अलग अलग आयंस की ज़रूरत होती है। तो ये ऐसे होता है, जैसे ना Na1+, Cu2+, और फॉस्फोरस 3-, ये कुछ आयंस हैं जो बॉडी, कैल्शियम सुना होगा ना, उसकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी। तो आयरन। बॉडी के किसी, हाँ आयरन, बॉडी के किसी कोने में कैल्शियम नहीं रखा होता कि ये रखा हुआ है यहाँ पर कैल्शियम। क्या होता है कि वो जो हमारा ब्लड है, अच्छा जब भी कभी हमें किसी चीज़ का चेकअप कराना होता है तो हम जनरली ब्लड चेकअप कराते हैं, तो ब्लड में ही सारे के सारे आयंस जो हैं वो डिजॉल्व होते हैं। तो ये जो सोडियम है ना, ये सोडियम आयन भी, क्योंकि मैं सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि सोडियम क्लोराइड इज़ यूजफुल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। अगर मैं कॉपर के किसी सॉल्ट की बात करता हूँ तो मैं कहता कि कॉपर इज़ ऑल्सो असेंशियल फॉर द ब्रेन। तो ये जितने भी आयंस हैं ये सारे के सारे ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वो देखा है ना वो ऐड जिसमें दादी अम्मा होती हैं, तो हैवल्स के आरओ का ऐड आता है, दादी अम्मा पुशअप्स लगा रही होती हैं कि वो अभी भी इतनी एज में इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हैं। ये हैवल्स का, अरे नहीं, दादी अम्मा होती है भाई, साड़ी वाड़ी पहनकर पुशअप्स लगा रही होती है, बाकी लड़के लड़कियाँ सब खड़े रहते थोड़ा हैं। पुराना ऐड होगा। आता है है ना, वो टीवी में आता है, हैवल्स आरओ का ऐड डालकर देख लेना।
और फिर सर दिखाते पुराना हैं। होगा वो ऐड। सर कॉपर फ्यूज कुछ होता है उसका। तो उसमें वो यही बता रहे थे कि भाई इसके अंदर जो है ये सारे आयंस डिजॉल्व होकर आते हैं। ये हेवल्स का ही है, हेवल्स का ही आरओ का पानी है जो आपको इतना मजबूत बना सकता है। तो उसमें ये दिखाया था कि भाई आयंस हैं, वो आयंस हमारी बॉडी में फ्लो करते हैं। तो उसमें कॉपर, सर वो है जिसके अंदर दो हाथों पे खड़े हो जाते हैं। वही तो हाँ हाँ सर वो दूसरा होगा देखा। हाँ। some of the important chemicals which are obtained from common salt by various methods। कुछ important chemicals ऐसे होते हैं जो common salt से ही बनते हैं। जैसे एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। ये बड़ा important chemical इस वजह से है क्योंकि कपड़े धोने का साबुन, बर्तन धोने का साबुन, ये सारे साबुन जो हैं ये सारे के सारे कास्टिक सोडा से ही बनते हैं। कास्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम, ठीक है। दूसरा है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा। तो जो डिटर्जेंट पाउडर है, डिटर्जेंट पाउडर जो है वो सोडियम कार्बोनेट के बिना नहीं बनेगा। सोडियम कार्बोनेट उसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा उसका। तीसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा घरों में मिलता है, ठीक है। ये चना, दालें, छोले ये सब बनाने में इसका यूज़ करा जाता है। खाने का सोडा जिसको बोल देते हैं, बेकिंग सोडा। तो ये सारे के सारे जो केमिकल्स हैं ये सब किसकी हेल्प से बनते हैं? ये सब कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड की हेल्प से बनते हैं। अब देख लीजिए कैसे। सबसे पहले आप ये देखिए जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब मैंने कहा कि सोडियम, मैं अभी इंपॉर्टेंट जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो पढ़ रहा हूँ। तो पहला मैंने देखा सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के भी यूजेस हैं कि सोडियम क्लोराइड से 3 इंपॉर्टेंट और कंपाउंड्स बनते हैं। एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। वो है हेवल्स का नहीं है, प्योरिन। अच्छा हिंदुस्तान में है, चलो ठीक है। प्योरिट मतलब है तो आरओ का ही ना, और उसमें दिखाते नहीं है। ये बैठा हुआ यहाँ पर गूगल पर सर्च कर रहा है तो वही ना, दादी अम्मा होती है पुशअप्स लगा रही है। ये देखो ये पुशअप्स भी दिखा रहा है यहाँ पर। लिख के क्या सर्च किया? सबसे आरओ का हेड ही सर्च कर रहा है। तो इसके एड में आप देखना उसमें दिखाते हैं कि कॉपर आयन फ्लो कर रहे हैं, सोडियम आयन फ्लो कर रहे हैं। तो वो जो फ्लो कर रहे हैं वो ब्लड के अंदर फ्लो कर रहे हैं। चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा। Sodium hydroxide is produced by the electrolysis of a concentrated aqueous solution of sodium chloride, which is called brine. इसमें क्या है कि सोडियम क्लोराइड को गर्म करते गए जब पहुंच गया 1500-1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तब क्या है वो जो नमक है, नमक का ना एक पेस्ट बनना तैयार होता है, ठीक है। तो वो जो पेस्ट बनता है हम ये कहेंगे कि अब ये सॉलिड फॉर्म में तो नहीं रहा, अब ये सेमी सॉलिड फॉर्म में, मतलब थोड़ा सा लिक्विफाई हो गया है। तो उसको हम बोल देते हैं उसका मॉल्टन स्टेट, पिघला हुआ स्टेट। तो पिघला हुआ स्टेट है, उसका एक नाम है, उसका भी नाम है ब्राइन बोलते हैं उसको, BRINE ब्राइन। तो इसको अगर ब्राइन को अगर पानी में मिला दिया जाता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी जाती है उसमें से, तो NaOH अलग, Cl2 अलग और हाइड्रोजन अलग, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। तो NaCl को ऑब्टेन किया मॉल्टन स्टेट में। सर कल की छुट्टी है? अरे नहीं, स्कूल की? नहीं सर अरे मैं तो पढ़ाना है। मैं तो इसीलिए पूछ रहा था कि अगर आप लोगों की छुट्टी है ना तो मैं सुबह बुला लेता आप लोगों को, पर आप लोगों को जाना सर परसों की छुट्टी है। हाँ परसों की। हाँ परसों की तो छुट्टी रखेंगे। परसों तो दीपावली भी है, छोटी दीपावली भी है। परसों परसों का संडे है। परसों संडे Yes, sir, परसों संडे है। अच्छा संडे को धनतेरस है इस बार। नहीं सर, नहीं कल सर, छोटी सर छोटी दिवाली है। पता नहीं अलग अलग थ्योरी आ रही है इस बार भी। वो रक्षाबंधन की तरह हो रहा है इस बार। देखो दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस होता है, दिवाली से नहीं, 1 दिन पहले वो छुट्टी। तो वो लॉजिक तुम्हारा ठीक है। इस बार सर इस बार दोनों पब्लिक इस बार ये है कि हाँ वो ग्रहण पड़ रहा है धनतेरस तो संडे को है। सर, वो और- संडे को इसी वजह से दिखाया था कि ग्रहण पड़ रहा है, सर, तो वो धनतेरस ग्रहण कब होता 6 है? बजे के बाद, शाम के 6 बजे के अब बाद, पता नहीं, तो उसके कल ही बाद पता से नहीं। संडे को कह रहा है। तो मतलब वो आदत से NaCl प्लस H2O सर एनसीईआरटी में बोलते हैं कि ब्राइन NaCl प्लस H2O दोनों का ही सॉल्यूशन जो है उससे मैंने ब्राइन पता है। 24 को बड़ी दिवाली है। 24 को दिवाली, 23 को छुट्टी। मॉडर्न स्टेट है ना, NaCl इसको बोलते हैं ब्राइन। ये है ना पक्का, सर चेक करिए। ये है बस, इसी को ब्राइन बोलते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस हमने कराया तो हमें मिलेगा NaOH प्लस H2 प्लस Cl2।
और ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड. Sodium hydroxide solution is formed near the cathode. The process of electrolysis of NaCl solution is called chlor-alkali process because of the products formed, chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide. तो क्लोरीन बन रहा है, क्लोरीन से क्लोर ले लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक एल्कली होता है. तो इस वाले प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोला जाता है. उसके बाद यूजेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड के. सोप से डिटर्जेंट्स बनाने में काम आता है, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के काम आता है जिसको रायन बोलते हैं, जिसके ये जो रेन सूट्स वगैरह हैं ये बनते हैं. थर्ड है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, पेपर बनाने के काम आता है. और एल्यूमिनियम के ओर को प्योरीफाई करने के काम आता है. एल्यूमिनियम का ओर क्या होता है, बॉक्साइट. और फिफ्थ है इन डिग्रीसिंग मेटल्स ऑयल रिफाइनिंग एंड मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस. तो डाइज ब्लीचेस ये बनाने के काम होता है. ठीक है, इतना करिए जी, बाकी कल कराता हूँ. और कल फिर इसी टाइम आना 3:30 बजे. ठीक है, मैं आपकी ना संडे की छुट्टी रखूँगा, संडे की, मंडे की, और बता दूंगा ट्यूसडे की रखेंगे या नहीं. ठीक है, संडे मंडे की तो रहेगी छुट्टी. जो धनतेरस वाली होगी क्योंकि मंडे को 24 तारीख की बड़ी दिवाली है. संडे के बाद छुट्टी है. देख लेंगे. गुड आफ्टरनून. रिलेटेड है